अखिलेश यादव के सिर पर होगा कांटों का ताज। क्या 2047 में भी अखिलेश यादव नहीं बन पाएंगे सीएम? क्या अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल कर पाएंगे? अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुए भारत को 75 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले 75 सालों से राजनीतिक पंडित यही कहते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश यूपी से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। प्रदेश की सत्ता पर काबिज योगी 2.0 की सरकार हो या फिर विपक्ष की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों की नजर इन्हीं 80 सीटों पर गड़ी है। पिछले 3 चुनावों में मुंह की खाने के बाद क्या यूपी के भैया जी अखिलेश यादव इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे? आज ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर अखिलेश यादव के आने वाले 25 सालों के राजनीतिक करियर पर बड़ी भविष्यवाणी हुई है, और ये भविष्यवाणी कहीं और से नहीं बल्कि बीजेपी खेमे से सामने आई। उनचास साल के हो रहे भैया जी को यूपी की राजनीति विरासत में मिली। पार्टी संरक्षक और पिता मुलायम सिंह यादव राजनीति के एक ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी साबित हुए जिन्होंने राजनीति के अखाड़े में कभी मात नहीं खाई, लेकिन आज अपने ही घर में वो चित हो गए। चाचा भतीजे की लड़ाई ने न सिर्फ पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि संगठन को भी कमजोर करने का काम किया। मुलायम सिंह द्वारा खड़ी की गई समाजवादी पार्टी की कमान आज उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव के हाथ में है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बैक टू बैक हार का मुंह देख रहे भैया जी की कैप्टनसी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सत्ता में वापसी अखिलेश के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। राहुल और अखिलेश ने साथ मिलकर ये नारा दिया कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन जनता ने इसी साथ को नकार दिया और प्रदेश में कमल खिल गया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की धुर विरोधी मायावती से हाथ मिला लिया, लेकिन यूपी की जनता ने बुआ बबुआ का ये गठबंधन भी नकार दिया। और अब जब 2022 का चुनाव लड़ा तो उसमें भी छोटे छोटे दलों के साथ समझौते करके 111 सीटें जीती, लेकिन जादुई आंकड़े से पीछे रह गए। अब आगे 2024 का लोकसभा चुनाव भैया जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर कोई इस बात की भविष्यवाणी कर दे कि आने वाले 25 सालों में भी भैया जी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, तो ये बात समाजवादी पार्टी को भला कैसे ना चुभे। हाल ही में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर आगे के 25 सालों पर भविष्यवाणी की है। उनकी भविष्यवाणी कहती है, बीजेपी का कमल खिल रहा है और आगे भी खिलता रहेगा। सपा प्रमुख अपनी लड़ाई लड़ें और लड़ते रहें। मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी का अगले 25 साल तक यूपी में कोई भविष्य नहीं है। हालांकि यही भविष्यवाणी उन्होंने यूपी चुनाव के दौरान भी की थी। एक चुनावी जनसभा में डंके की चोट पर उन्होंने कहा था, मैंने कई ज्योतिषियों से पूछा, सबने कहा समाजवादी पार्टी की कुंडली में, श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में अभी 25 साल तक राजयोग है ही नहीं। साइकिल पंक्चर हो गई 2014 में, 2017 में, 2019 में, और साइकिल चकनाचूर हो रही है 2022 में। मौर्य साहब डे 1 से यही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अखिलेश की कुंडली में 25 साल तक कोई राजयोग ही नहीं है। हालांकि देश भर के ज्योतिषों की माने तो अखिलेश यादव मिथुन राशि के हैं। केतु की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। मिथुन में शनि की ढैया चल रही है। केतु मिथुन राशि में सूर्य, चंद्र एवं शनि के साथ गोचर कर रहा है। नवांश में केतु सूर्य के साथ कुंभ राशि में है। ये एक सामान्य सा समय है। जो लोग अखिलेश की कुंडली को खंगाल चुके हैं, उनका कहना है कि इनकी राशि में 4 ग्रहों की युति है, जिसमें शनि, चंद्र, केतु और सूर्य जैसे बड़े ग्रह शामिल हैं। एक ही राशि में 4 ग्रहों का ये समूह उन्हें आक्रामक, साहसी और कभी-कभी इमोशनल रूप से कमजोर भी बनाता है। वे कभी तो बेहद अहंकारी हो जाते हैं, तो कभी दूसरों की मदद करने वाले एक नेता के रूप में उनकी छवि दिखती है। हालांकि अखिलेश यादव की कुंडली में 4 ग्रहों की युति में शनि केतु का शापित दोष उन्हें अपने ही लोगों की रणनीति का शिकार बनाता है। वहीं शनि चंद्र का विष दोष उन्हें कई बार मन से कमजोर कर देता है। इसी भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी है, जो कई बार उनके काम को वो श्रेय नहीं देता जिसके वो हकदार है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये दोष उसकी निश्चित सफलता में बाधक होते हैं।
इन दोषों की शांति के लिए वैदिक पद्धति से पूजा करवाई जा सकती है। हालांकि अखिलेश यादव की कुंडली में चंद्रमा और बुध का परिवर्तन योग है, जो प्रशासनिक और प्रभावशाली लोगों के बीच उनके विचार को स्थिरता देता है। कुछ ज्योतिष अखिलेश की कुंडली में राजयोग देखते हैं और कुछ को ये सामान्य योग नजर आता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, योगी राज में आने वाले 25 सालों में अखिलेश की पॉलिटिक्स कितनी बदल जाएगी और क्या भैया जी का जादू 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। कैसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं आप? भविष्य क्या होगा डॉक्टरों का? इसलिए जो पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इनमें आप पर्याप्त डॉक्टर्स को उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे? और जो सुविधा मिलनी चाहिए गरीब मरीज को, वो सुविधाएं आप दिला पाओगे कि नहीं दिला पाओगे? 1 रुपए का पर्चा 10 रुपए का कर दिया आपने। जांचों में भी पैसा लगेगा। आप एमआरआई, सीटी स्कैन और जितनी भी जांचें हैं सब प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हो, तो गरीब क्या कराएगा? कहां से जांच कराएगा? समाजवादी पार्टी की पहली सरकार 89 में आई थी और अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी। यह भी सच है। भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को, जनता दल की सरकार को सपोर्ट किया था। सच स्वीकार करो, सच स्वीकार करो। जय होगा। अरे ठीक है। अरे यार रघुदास जी, 89 से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को 4 बार, ठीक है नाम पहले कुछ रहा होगा, लीडर वही थे ना, नेता वही थे, और इनको 4 बार प्रदेश में शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं नहीं कहता हूं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को कहती कि इनके शासनकाल में प्रदेश के हर क्षेत्र का अवमूल्यन हुआ है, उसमें अभिवृद्धि कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। ये हर व्यक्ति कहता है, और मैं इस बात को फिर कह सकता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है, उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आज प्रदेश में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर सप्ताह आरोग्य मेला का आयोजन होता है। हर आरोग्य मेला में 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक पेशेंट आते हैं। आयुष्मान भारत की योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवा रही है। और जहां तक कोरोना वैक्सीन की बात है, कोरोना वैक्सीन पहली बार हुआ है कि किसी महामारी के आने के मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी देशवासियों को प्राप्त हो गया था। और इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी है कि जिनके प्रयास से देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन आए और 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस देशवासियों को प्राप्त हुए। ये कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों को एक सुरक्षा कवच के रूप में उसने पूरे देशवासियों को एक संबल दिया।